गुड डे स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे हिंदी व्याकरण पाठ 2 वर्ण और वर्णमाला। इस लेसन में बेटा आप वर्णों के बारे में जानेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। मैंने आपको कल भी बताया था, कल भी क्या है, भाषा के 3 थे, वर्ण, शब्द और वाक्य, 3 मुख्य अंग थे। तो उसी के बारे में आज पढ़ेंगे कि वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण का मतलब होता है बेटा अक्षर, वर्ण या अक्षर। और वर्ण क्या होती है? भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है, ऐसी ध्वनि होती है भाषा की जिसके और टुकड़े नहीं किए जा सकते, या भाषा का सबसे छोटा रूप भी हम किसे कहते हैं? वर्ण को ही कहते हैं। तो शुरू करते हैं हमारा आज का पाठ। वर्ण, भाषा की सबसे छोटी ध्वनि को वर्ण या अक्षर कहते हैं। इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं, जैसे ए, ई, उ, री, ए, ओ तथा कै से लेकर है तक, ये हमारे क्या है बेटा? वर्ण है। वर्ण किसे कहते हैं? भाषा की सबसे छोटी इकाई या ध्वनि को क्या है? वर्ण कहते हैं। और ये हमारी भाषा की क्या है? सबसे छोटी इकाई, और इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते हैं। तो आपकी वर्ण की परिभाषा क्या है कि वर्ण किसे कहते हैं? मुख से निकलने वाली वह ध्वनि जिससे शब्द बनता है, वर्ण कहलाती है। अब है हमारा वर्णमाला। अब वर्ण का आपको पता चल गया। वर्णमाला किसे कहते हैं? भाषा में आने वाले क्रमानुसार स्वरों और व्यंजनों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। यानी कि भाषा के, हमारी जो हिंदी की वर्णमाला है, जो हमें हिंदी में क्या है, ऐसे जय जानी तक जो भी वर्ण पढ़ते हैं उनको 2 भागों में बांटा गया है। कुछ उनके अंदर क्या है? स्वर हैं और व्यंजन है। यानी कि भाषा में क्रम के अनुसार, यानी कि क्रम के अनुसार, जैसे ए के बाद क्या आएगा? आ, ई, ये क्रम के अनुसार है। स्वर और व्यंजन समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी भाषा में स्वर 11 है, यानी कि हिंदी भाषा में क्या है? स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजन क्या है? 33 है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य वर्ण जैसे अंग, अ, ढ भी होते हैं। और वर्ण के 2 भेद होते हैं। अभी आपको पता चल गया होगा कि वर्ण के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं? जो वर्ण बिना किसी अन्य वर्ण की सहायता के बोले जाते हैं, उन्हें हम स्वर कहते हैं। यानी कि स्वर वे शब्द होते हैं जिनको बोलने के लिए हमें किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं लेनी पड़ती। ये अपने आप में स्वतंत्र होते हैं, इनका उच्चारण किसी की सहायता से नहीं किया जा सकता। और ये क्या है? 11 है। संख्या में कितने हैं? 11 है। जैसे ए, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। अब इन्हीं में कुछ शब्द दिए गए हैं। उन शब्दों में क्या है? स्वर और मात्रा अलग अलग कर दिए गए हैं। जैसे कप, कप क्या है? ये 2 वर्णों को मिलाकर बना है। कै और पै को मिलाकर क्या बन गया? कप। अब इसके अंदर किस स्वर कौन सा आ रहा है? कप, कप। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आपको ए स्वर मिलाया इसके अंदर दिखाई देगा। और नेक्स्ट है आपका कार। कार, जब आप कार शब्द का उच्चारण करते हैं तो आ की ध्वनि आपको सुनाई देती है। और आ में क्या है? आ की मात्रा। ये शब्द और उनकी मात्राएं नीचे लिखी हुई हैं, जो आप पढ़ के देखेंगे। अब है व्यंजन। व्यंजन किसे कहते हैं? जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। अभी देखो बेटा, आपने ऊपर पढ़ा ना, स्वर, स्वर को तो किसी की भी सहायता से नहीं बोला जाता, लेकिन वर्णों को क्या है? व्यंजनों को क्या है? वर्णों की सहायता से बोला जाता है। जो वर्ण स्वरों की सहायता से बोले जाते हैं, उन्हें व्यंजन कहते हैं। मूल रूप से इनकी संख्या 33 है। इन्हें कई वर्गों में बांटा गया है। नीचे हिंदी के व्यंजनों को उनके वर्ग के अनुसार लिखकर स्पष्ट किया गया। अब क्या है? व्यंजन को क्या है? वर्ग में बांट दिया गया है यहाँ पे, जैसे कै वर्ग, चै वर्ग, पै वर्ग और अंतस्थ। अब कै वर्ग में कौन कौन से आते हैं? कै, ख। हर वर्ग में 5 अक्षर आते हैं बेटा, 5 वर्ण होते हैं आपके, जैसे कै, ख, ग, घ। ठीक है। ऐसे ही चै वर्ग में है, पै वर्ग में है और अंतस्थ में है य, र, ल और व। अब है आपके तै वर्ग और उष्म। ये आपके क्या है? व्यंजनों को वर्गों में बांटा गया है। अब क्या है? संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? हिंदी में 4 व्यंजन संयुक्त व्यंजन होते हैं। यानी कि संयुक्त का मतलब क्या हो गया बेटा? जुड़े हुए, यानी कि जो स्वर और व्यंजन दोनों को मिलाकर बनते हैं, जिनके उच्चारण में दोनों की ध्वनि हमें सुनाई देती है। इनमें से प्रत्येक व्यंजन 2 व्यंजनों के एक दूसरे के साथ संयुक्त होने से अर्थात मिलने से बनता है। यानी कि संयुक्त वे व्यंजन होते हैं जो 2 या 2 से अधिक व्यंजनों के, या प्रत्येक, या क्या है, 2 व्यंजनों के एक साथ आने से मिलते हैं। यानी कि 2 व्यंजनों के मिलने से बनते हैं। जैसे अक्षय, अक्षय जो है ये व्यंजन है। अब इसके अंदर कै और श 2 व्यंजनों को मिलाकर एक वर्ण बना हुआ है हमारा। ठीक है, एक अक्षर बना है। जैसे श से स्त्रीय,
ऐसे ही त्र है। अब त्र किस व्यंजन से बना है? तय और रै को मिलाकर क्या है? त्र बना है। ऐसे ही जय जानी में जय, जय और अय को मिलाकर क्या बना है बेटा? जय बना है। अब ये है यहाँ पे लिखा हुआ है हिंदी में दो अपवाद व्यंजन हैं जो ड और ढ यानी कि जो मध्य और अंत में ही आते हैं। अब जब आप पढ़ते हैं ना तो ये क्या है, जब हमारे वर्ग होते हैं उनके क्या है, ये मध्य में आते हैं, बीच में आते हैं और या फिर अंत में आते हैं। अब है अनुस्वार और अनुनासिक। अनुस्वार किसे कहते